नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंडियन टीवी में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजधानी में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुला ली है अहम बैठक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में रिपब्लिक डे पर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन, किसान नेता मांगेंगे माफी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की गई है मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजधानी में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। जी हां दोस्तों, लाल किले में समेत दिल्ली में कई जगह हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और आईबी के निदेशक भी होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं मंगलवार को हुई ऐसी ही एक बैठक में दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 15 अतिरिक्त कंपनी तैनात करने का फैसला लिया गया था। मंगलवार को लिया गया ये फैसला किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में किसान संगठनों के शर्मनाक रवैये के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की थी। एमएचए की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का स्पष्ट निर्देश दिए गए। फौरन दिल्ली के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया। राजधानी की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी लगाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित रखने के लिए कुल कितने अर्धसैनिक जवान लगाए जाएंगे, यह साफ नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह संख्या 1500 से 2000 के बीच यानी 15 से 20 कंपनी तक हो सकती है। जवानों ने लिया था संयम से काम। लाल किले पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने बड़े संयम से काम लिया था। हाथों में हथियार होते हुए भी इन दंगाइयों से वो सिर्फ इसलिए पिटते रहे क्योंकि उनमें से कुछ हाथों ने तिरंगा थाम रखा था, वहीं कुछ खुद को किसान कहकर पहुंचे थे। अगर सुरक्षा बलों के जवानों ने सब्र से काम नहीं लिया होता और दंगाइयों का मुकाबला दंगाई की तरह किया होता तो लाल किले में क्या हो जाता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस बीच कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का दावा है कि यह सब हिंसा आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तानियों ने अंजाम दी। उन्होंने एक दिन पहले ही पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। रवनीत सिंह ने कहा कि 26 जनवरी के दिन देश को गहरा घाव देने के लिए ये एक बड़ी साजिश थी। लाल किले पर जो झंडा लगाया गया है वह निशान साहिब का ध्वज नहीं है। हमारा धार्मिक झंडा केसरी होता है, पीला नहीं। जिन्होंने लाल किला पर कब्जा किया और बवाल मचाया वो खालिस्तान से जुड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में रिपब्लिक डे पर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन, किसान नेता मांगेंगे माफी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा फैलाने का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से तय रूट की जगह लाल किले तक पहुंचने के लिए किसानों को उकसाने वाले कौन हैं? लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के पीछे किसकी साजिश है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इस खबर में जानिए किस तरह तथाकथित किसान नेताओं ने अपना वादा तोड़ा और मूक दर्शक बने रहे। किसानों के नाम पर हिंसा का जिम्मेदार कौन? बता दें कि 25 जनवरी को किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा था, हम गणतंत्र परेड किसी और दिन कैसे करते हैं, हम तो दिल्ली में बैठे हैं। गणतंत्र दिवस 26 को आता है तो हम गणतंत्र दिवस परेड भी 26 को करेंगे। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा था, किसी भी स्मारक पर कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे जो रिंग रोड के बैक साइड में है तो वो बैरिकेडिंग कर ले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसने वादा किया था नहीं होगी हिंसा? बता दें कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है, सब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जान लें कि बीते 11 जनवरी को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था, 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे और उसके लिए हमने रणनीति बनाई है कि 24 तारीख तक जो सारे किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएं। देश से माफी मांगेंगे किसान नेता। अब सवाल उठता है कि जिन्होंने सरकार से वार्ता की, जिन्होंने किसानों के नाम पर उपद्रवियों को इकट्ठा किया, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च रखा, क्या वो किसान नेता देश से माफी मांगेंगे? इनकी तरह के वो तमाम चेहरे जिन्होंने वार्ता के नाम पर और किसान आंदोलन के नाम पर अपने चेहरे चमकाए हैं, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? सच्चाई ये है कि दिल्ली पुलिस ने इन्हीं किसान नेताओं के आश्वासन और बातचीत के आधार पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी थी। इन्हीं किसान नेताओं पर भरोसा किया था, लेकिन वादा भी टूटा और भरोसा भी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए कई शर्तें रखी थी, लेकिन सारी शर्तों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, किसानों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश, तोड़फोड़, लाल किले पर कब्जा, तिरंगे का अपमान, अराजकता और गुंडागर्दी सब कुछ हुई। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सरकार से वार्ता करके अपना चेहरा चमकाने वाले और खुद को किसानों के नेता कहने वाले चेहरे हिंसा के बाद कहीं नजर नहीं आए। गौरतलब है कि जब आंदोलन दंगे में तब्दील हो गया तो कहा गया कि आंदोलन में बाहरी लोग आ गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हम इस हिंसा का विरोध करते हैं, जबकि इन्हीं नेताओं से दिल्ली पुलिस ने बार बार इस बात की आशंका जाहिर करके रैली न करने की अपील की थी।
हालांकि कुछ किसान नेता तो बड़ी बेशर्मी के साथ इस हिंसा के लिए भी दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराने लगे, जो दंगाइयों की लाठियां खा रही थी, जिसने इस हिंसा के बावजूद गोलियां नहीं चलाई और लाठीचार्ज नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजेआई को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक समूह द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाया गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से लाल किले पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य समुदाय के झंडे के लहराने से देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची, यह एक शर्मनाक घटना है। इस घटना से पूरा देश भी आहत है, क्योंकि इस घटना से देश के संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। देश की भक्ति भावना को ठेस पहुँचाई गई है। इसीलिए इस तरह की गतिविधि भारतीय नागरिक की संवैधानिक भावनाओं को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले पर एक विशेष जाँच समिति का गठन किया जाए, ताकि इस असंवैधानिक गतिविधि में शामिल असामाजिक तत्व के खिलाफ जांच की जा सके और आरोपियों को दंडित किया जा सके। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल उपद्रवी ने जमकर उपद्रव मचाया और लाल किले पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां केसरिया झंडा लगा दिया। रोकने की कोशिश करने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और रॉड और तलवारों से हमला किया। इसमें 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें 26 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में 12 FIR दर्ज की गई हैं। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर रैली की हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल, अब तक कुल 22 मामले दर्ज। लाल किले में भारी फोर्स की तैनाती। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा में बुधवार की सुबह तक 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। वहीं मंगलवार पूरे दिन चले इस घटनाक्रम में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रैली के रूट से हटकर उग्र होकर लाल किले में पहुंचे सभी प्रदर्शनकारियों को किले से बाहर निकाल दिया गया है और पूरे किले में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश को बंद कर दिया गया है, हालांकि निकासी की अनुमति है। बाकी मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर मुकरबा चौक, गाजीपुर, ITO, सीमापुरी, नागलोई टी पॉइंट, टिकरी बॉर्डर और लाल किले पर हुई हिंसा के मामले 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 8 बसों सहित 17 निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स भी तोड़े थे। पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा है? पुलिस ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली पुलिस के साथ कई बैठकें की थी और आश्वासन दिया था कि प्रस्तावित योजना के तहत शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी, लेकिन मंगलवार की सुबह रैली शुरू होने के बहुत पहले सुबह 8 बजे से ही बवाल शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर सुबह 8:30 बजे तक कम से कम 6000 से 7000 ट्रैक्टर इकट्ठा हुए थे और तय किए गए रूट की बजाय सेंट्रल दिल्ली में जाने देने की मांग कर रहे थे। पुलिस के बयान में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के बांधने के बावजूद घोड़ों पर निहंगों, जो तलवार, कृपाण और फरसा वगैरह से सुसज्जित थे, उनके नेतृत्व में किसान पुलिस पर हावी हो गए और कई लाइनों की बैरिकेडिंग तोड़ दी, जो मुबरका चौक और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच लगाए गए थे। पुलिस ने अपने बयान में यह भी कहा कि ITO में, जहां पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से किसानों का बड़ा समूह आया था और नई दिल्ली की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। यहां उन्हें रोका गया तो हिंसा शुरू हो गई। किसान हिंसक हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ दी, लोहे की छड़ों को नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि बैरिकेडिंग पर तैनात पुलिस कर्मियों पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और फोर्स बुलाने के बाद हालात काबू में किए जा सके। पुलिस ने कहा कि इसके बाद किसान लाल किले की ओर बढ़ गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर रैली में बवाल के बाद दिल्ली में आज भी कई रास्ते बंद, यहाँ पड़े ट्रैफिक का कैसा है हाल? जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के बाद दिल्ली में आज भी कई रास्ते बंद किए गए हैं, ताकि हालात काबू में किए जा सके। हालांकि मंगलवार को बवाल के दौरान जो रास्ते बंद किए थे वो देर रात फिर से खोल दिए गए थे। बुधवार सुबह इन रास्तों पर ट्रैफिक सामान्य है। बुधवार सुबह को दिल्ली पुलिस ने फिर से ITO से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता बंद है। इसके अलावा ITO चौराहे से इंडिया गेट जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कृपया इस मार्ग के प्रयोग से बचें। ITO से मंडी हाउस व ITO से इंडिया गेट का रास्ता बंद है। इसके अलावा दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे 9 को बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 24 भी सुरक्षा के लिहाज से बंद है। अगर किसी को गाजियाबाद से दिल्ली जाना है तो वो आनंद विहार से दिल्ली जा सकते हैं। गाजीपुर मंडी, नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों को शाहदरा, करकरी मोड़ और DND से निकालें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसानों के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। एमएचए ने अतिरिक्त 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उपद्रवियों से निपटने के सख्त एक्शन के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच दिल्ली में किसानों के उपद्रव के बीच गृह मंत्रालय ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक अभी भी जारी है, जिसमें गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अस्थायी रूप से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुकरबा चौक और नांगलोई में रात 1:59 तक इंटरनेट सर्विस को निलंबित कर दिया है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान पहले से तय रास्ते से हटकर दिल्ली में घुस गए और आईटीओ में जमकर हिंसा की। इसके बाद किसान लाल किला पहुंच गए और लाल किला के ऊपर चढ़कर किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने झंडा उतार दिया। पुलिस ने लगभग 90 मिनट तक चली अफरा तफरी के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किला परिसर से हटा दिया। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड को निर्धारित मार्ग से हटकर लाल किला पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने परिसर को खाली कराने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे पहले लगातार उद्घोषणा की जा रही थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से लाल किले से हट जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई जगहों पर हिंसा की आशंका, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल की आग और भड़क सकती है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग को अभी भी कई जगह पर हिंसा की आशंका है। इसी के मद्देनजर सरकार ने अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात किए जाने का फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री की बैठक में हुआ ये फैसला। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव और आईबी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई है। इसी दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अस्थायी रूप से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुकरबा चौक और नांगलोई में रात 1:59 पर इंटरनेट सर्विस को निलंबित कर दिया है। दिल्ली पुलिस की अपील। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने कहा है, आज हुई किसान ट्रैक्टर रैली में हिंसक घटनाएं हुई हैं। हिंसा के दौरान कई दिल्ली पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने संयम के साथ काम किया। मेरी किसान आंदोलनकारियों से अपील है कि जो पहले से तय रास्ते हैं वहां से वापस लौट जाएं। टकराव के बाद बढ़ा मामला। बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प होने के बाद बवाल बढ़ता ही गया। प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर पुलिस के साथ टकराव के बाद लाल किले तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक बड़े समूह ने अपने हाथों में तिरंगा और किसान संघ के झंडे लेकर लाल किले को घेर लिया। कुछ युवाओं ने लाल किले पर झंडे फहरा दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, एडीजी कानून व्यवस्था का दावा, यूपी में हालात शांतिपूर्ण, किसानों के संपर्क में पुलिस। जी हां दोस्तों, देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों के समर्थन में किए गए आंदोलन ने पुलिस की नींद उड़ाए रखी। वहीं किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली के हालात काफी खराब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कानून और व्यवस्था में अब तक कोई व्यवधान नहीं आया है। हमारे अधिकारियों ने किसानों के साथ लगातार संपर्क में हैं और सब कुछ शांतिपूर्ण है। इससे पहले कानपुर में ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने इसका सख्ती से विरोध किया तो दोनों के बीच टकराव के आसार बनने के साथ झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने सपा के विधायक और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में किसानों ने कई इलाकों में हंगामा कर दिया और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए। इस दौरान किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और बल प्रयोग भी किया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दिल्ली की कई सड़कें जाम हो गई। खासकर आईएसबीटी का पूरा इलाका जाम हो गया। इसके चलते लोग घंटों जाम में अटक गए। दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। इसी बीच गृह मंत्रालय ने दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस को रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, नांगलोई और मुबारका चौक इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पब्लिक सेफ्टी रूल के तहत यह आदेश जारी किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ ने जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर 131 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू जिले में भारत पाकिस्तान की सीमा पर 131 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि 131 फुट ऊंचे स्तंभ पर 30 फुट चौड़ा 20 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया जा रहा है, जो जम्मू क्षेत्र में सबसे ऊंचा है। इससे सीमा के पार पाकिस्तान से भी देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक एनएस जामवाल ने आरएसपुरा बेल्ट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आक्ट्रोई सीमा की अग्रिम चौकी पर उत्साह के साथ तिरंगा फहराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने किया आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण, हवा में दुश्मनों को करेगा तबाह। जी हां दोस्तों, एलएसी पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच सोमवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से की गई है। आकाश एनजी एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका उपयोग भारतीय द्वारा उच्च पैंतरेबाजी वाले हवाई खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया जाएगा। परीक्षण में इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए गए अगली पीढ़ी के इस मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। डीआरडीओ की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आकाश एनजी एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को ढूंढ निकाला और सटीकता के साथ उसे ध्वस्त कर दिया। मिसाइल का परीक्षण सभी मानकों पर सफल रहा। जाने आकाश मिसाइल की खास बातें। आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 19 फीट है। यह 60 किलोग्राम के भार वाले हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 40 से 60 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, यानी 1 सेकंड में 1.20 किलोमीटर। दुश्मन जब तक इसको रोकने का प्रयास करेगा तब तक यह उसे मारकर नेस्तनाबूद कर देगी। वक्तव्य में कहा गया कि इस प्रकार की अन्य मिसाइल प्रणाली की तुलना में आकाश एनजी को अधिक स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। वायुसेना प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डीआरडीओ, बीडीएल और बीईएल के संयुक्त दल द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलतापूर्वक किए गए परीक्षण के लिए दल को बधाई दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजपथ पर दिखी भारत की सैन्य ताकत और संस्कृति की अद्भुत झलक, राफेल की गरज से गूंजा आसमान। जी हां दोस्तों, देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत और संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। रिपब्लिक डे परेड में तीनों सेनाओं की ताकत के साथ अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों, सुरक्षा बलों की झांकियां भी देखने को मिली। पहली बार लड़ाकू विमान राफेल ने परेड में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया को अपना दम दिखाया। राफेल की गरज से पूरा आसमान गूंज गया। परेड की मुख्य आकर्षण सैन्य ताकत, राज्यों की अलग अलग संस्कृति, बांग्लादेश का 122 सदस्यों का कॉन्टिजेंट, स्कूलों के बच्चों की ओर से पेश कार्यक्रम रहा। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की झलक दिखाई दी, जबकि पंजाब की झांकी गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित रही। कोरोना काल के बावजूद राजपथ पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शानदार तरीके से मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराकर रिपब्लिक डे परेड कार्यक्रम की शुरुआत की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के सैनिकों की झड़प पर आया भारतीय सेना का बड़ा बयान, जाने क्या कहा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच सिक्किम के नाकुला में एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प और हाथापाई हुई। नाकुला में भारतीय जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने से चीनी सैनिकों को आते देखा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए। इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। इस पर सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर इसे मामूली झड़प बताया। सेना ने कहा कि इसे लोकल लेवल पर बातचीत करके सुलझा दिया गया है। नाकुला में पिछले साल भी हुई थी झड़प। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 20 जनवरी को नाकुला में झड़प हुई। नाकुला वही स्थान है जहां पर पिछले साल 9 मई को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और तब से अब तक करीब 9 महीने से वहां सैन्य गतिरोध जारी है। चीन के साथ पिछले साल से ही विवाद जारी है। इस बीच पूर्वी लद्दाख के सभी तनाव वाले इलाके से सैनिकों की वापसी के उद्देश्य से रविवार को भारत और चीन की सेना के बीच रविवार को एक और दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। चीन के साथ पिछले साल से ही विवाद जारी है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई के महीने से ही लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इसी विवाद के बीच पिछले साल जून के महीने में भारत और चीन की सेनाएं गलवान में भिड़ गई थी। इस झड़प में भारत ने चीन का गुरूर तोड़ दिया है। भारतीय जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया था। इस घटना से चीन इतना ज्यादा टूट गया कि सेना के मनोबल पर असर न पड़े, इसलिए उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का सम्मान तक नहीं किया और न उनकी संख्या के बारे में जानकारी दी। इस घटना में भारत के 20 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ दी ये चेतावनी, बढ़ेगी इमरान खान की चिंता। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बाइडेन की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को पहला झटका लगा है। अमेरिका ने दक्षिण एशिया के 3 देशों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की यात्रा को भी खतरनाक बताया गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की यात्रा न करें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को तीनों देशों के लिए अलग से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है, कोविड-19, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान की यात्रा पर जाने से पहले पुनर्विचार करें। अमेरिका ने आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ही नहीं जाने की सलाह दी है। एडवाइजरी में अमेरिकियों को आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की संभावना के चलते भारत पाकिस्तान सीमा वाले इलाके से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है, भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक इलाकों में न जाएं, क्योंकि कई आतंकवादी संगठन इस इलाके में सक्रिय हैं।
सीमा के दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी है और LOC पर गोलीबारी होती रहती है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश की यात्रा को लेकर भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोविड-19 के अलावा बांग्लादेश में अपराध, आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं को मद्देनजर अमेरिकी नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। खांगरा, चारी, रंगामती, बंदरबन की यात्रा करना बेहद खतरनाक है क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ अफगानिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इसके पीछे कोविड-19, अपराध, आतंकवाद, आंतरिक अशांति, अपहरण और सशस्त्र संघर्ष को वजह बताया गया है। पाकिस्तान ने बाइडेन की सरकार के आने पर पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जाहिर की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।